Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 6 of English. And the name of the chapter is Saint Francis and the Wolf. Right? So, let us begin with the chapter and see कि हमें इस story में क्या-क्या बताया जा रहा है. Saint Francis was the son of a rich merchant. कि सेंट फ्रांसिस एक बहुत ही अमीर मर्चेंट के बेटे थे. He lived in Assisi, Italy. कि वो असीसी में रहते थे जो कि इटली में था. Francis was a kind person. फ्रांसिस एक बहुत ही भले इंसान थे. He looked after the sick and helped the poor people. कि वो बीमार लोगों की देखभाल करते थे और हमेशा जो गरीब लोग होते थे उनकी सहायता करते थे. One day, Saint Francis was passing through a village called Gubbio. एक दिन सेंट फ्रांसिस एक विलेज से होकर गुजर रहे थे जिसका नाम था गबियो. There was a savage wolf living near it. कि वहाँ पर एक सैवेज वुल्फ था जो कि उनके घर के पास ही रहा करता था. It would kill the hens, the ducks and sheep of the villages. कि वो यूजुअली उस विलेज के hens, ducks और sheeps को मारकर खा जाता था. All the people of the village were very frightened of it. कि गांव के जितने भी लोग थे वो सभी उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे. Once the wolf attacked 2 men in the village. क्योंकि एक बार उस वुल्फ ने 2 आदमियों पर भी अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था. The villagers wanted to kill it, but the wolf escaped every time. कि जो गांव के लोग थे वो उस वुल्फ को मार देना चाहते थे पर वो हर बार बचकर भाग जाता था. The villagers ran to Saint Francis and said, "Brother, please help us. The wicked wolf is troubling us a lot." अब जो villagers थे वो सेंट फ्रांसिस के पास गए अपनी मुसीबत का हल ढूंढने के लिए और जाकर कहा कि ब्रदर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, ये जो चालाक वुल्फ है ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है. सेंट फ्रांसिस said, "Good people, don't be afraid." सेंट फ्रांसिस ने बोला अच्छे लोगों तुम डरो मत. I'll do something to help you. उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ. Then the saint went into the forest near the village. उसके बाद जो सेंट है वो फॉरेस्ट में गया विलेज के पास. उसके बाद जो सेंट था वो गांव के पास वाला जो जंगल था उसमें गया. He went alone. वो वहां पर अकेले ही गया था. He did not take a knife, an axe or a stick with him. उन्होंने अपने साथ ना तो कोई चाकू रखा, ना ही कोई कुल्हाड़ी रखी और ना ही कोई डंडी उन्होंने अपने पास रखी. He found the wolf in a cave. उन्हें वो वुल्फ एक गुफा में मिला. He spoke lovingly to it. उन्होंने उस वुल्फ से बहुत प्यार से बात की. Brother Wolf, you have done many wrong and cruel actions. उन्होंने कहा कि ब्रदर वुल्फ तुमने बहुत से गलत और क्रूअल एक्शंस किए हैं, यानी बहुत गलत काम किए हैं. You have troubled the villagers of Gubbio for a long time. कि तुमने गबियो गांव के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है. You have killed their hens, ducks and sheep. कि तुमने उनके hens, उनकी ducks और उनकी sheep को मार दिया है. You have even attacked the people there. कि तुमने वहाँ पर जो लोग हैं उन पर भी हमला किया है. It is bad you to do so. कि ये बहुत गलत बात है कि तुम ये सब कर रहे हो. I know that hunger has made you do all those wrong actions. कि मुझे पता है कि भूख एक ऐसी चीज है जिसने तुमसे ये सभी गलत काम करवाए हैं. If I ask the villagers to give you some food every day,
Will you stop attacking them and killing the animals? अगर मैं विलेजर्स को बोलूं कि वो तुम्हें कुछ खाना डेली दे दिया करें तो क्या तुम उन पर हमला करना और लोगों को मारना बंद कर दोगे? The wolf looked at Saint Francis. वुल्फ ने पहले तो बहुत प्यार से सेंट फ्रांसिस की तरफ देखा. It lifted a paw and put it in the Saint Francis hand. उसने बहुत प्यार से उन्हें देखा, अपना पैर उठाया और सेंट फ्रांसिस के हाथ में रख दिया. The saint held it. अब जो सेंट था उन्होंने उसके पैर को पकड़ लिया. Then he put it gently on the ground and patted on its head. उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से उसे ग्राउंड पर उसके पैर को रख दिया और उसके सिर पर सहलाया. Then Saint Francis walked down from the forest to the village. उसके बाद सेंट फ्रांसिस फॉरेस्ट से नीचे विलेज की तरफ गए. The wolf walked slowly behind him. और वुल्फ जो है वो चुपचाप प्यार से उनके पीछे पीछे जाने लगा. When the villagers saw them, they were frightened and ran away. जैसे ही विलेजर्स ने उन दोनों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और वहाँ से भागना शुरू कर दिया. सेंट फ्रांसिस called out to them, don't run away. सेंट फ्रांसिस ने उन्हें बुलाया और बोला कि भागो मत. Don't be afraid. और डरो भी मत. Now brother wolf will not trouble you again. कि अब ये जो ब्रदर वुल्फ है ये तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा. If you give him something to eat every day, he will never attack you. कि अगर तुम रोज इसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहो तो ये तुम्हें कभी नहीं मारेगा, ना तुम पर कभी हमला करेगा. He will never kill your animals. कि ये तुम्हारे जानवरों को कभी भी नहीं मारेगा. When they heard of the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore. जैसे ही उन लोगों ने सेंट फ्रांसिस के इन वर्ड्स को सुना तो वो जो लोग थे अब वो और ज़्यादा डरे हुए नहीं थे. उन्होंने डरना बंद कर दिया था. They came out of their houses. अब वो लोग अपने घरों से बाहर आ चुके थे. The terrible wolf had become brother wolf. अब जो टेरिबल वुल्फ था, जो डरावना वुल्फ था, अब वो उनके लिए उनका ब्रदर वुल्फ बन चुका था. He lived in the village for a long time. वो उस गांव में बहुत लंबे समय के लिए रहा. Everybody loved him and played with him. हर कोई उससे प्यार करने लगा और उसके साथ खेलने लगा. They gave him food every day. The wolf was very happy. वो लोग रोज उस वुल्फ को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते थे और वुल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था. Saint Francis had changed the savage wolf into a kind animal by showing him love and kindness. अब सेंट फ्रांसिस ने उस सैवेज वुल्फ को एक बहुत ही प्यारे से जानवर में बदल दिया था, सिर्फ उसे थोड़ा सा प्यार और थोड़े सा काइंडनेस दिखाकर. राइट? सो वी ऑल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट काइंडनेस and love can change anyone's behavior, right? So that was all about the chapter. I hope you all got the things well. So thank you so much and do have a great day ahead.